हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स ये सारे क्या हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हैं। तो इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट पार्ट है हमारा। फर्स्ट पार्ट क्या है? 0.6 बार। बार का मतलब क्या होता है कि नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे देखो, अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा हमारा 3 3 जा 9, फिर 10 आ गया, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी कि 3 हमारा क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं फिर? 3.3 बार। जो नंबर हमारा रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, नंबर इसमें रिपीट होता रहेगा। तो क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्योंकि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पे एक नंबर हमारा रिपीट हो रहा है तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। तो इन नंबर्स को हम फ्रैक्शन फॉर्म में या P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको लेट करेंगे। लेट 0.6 बार इज इक्वल टू x। इसको हमने x सपोज कर लिया है। ठीक है, और इसको डालते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि 6 पे बार लग रहा है इसका मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको अगले स्टेप में हम एक बार रिपीट करके लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि रिपीट हो रहा है कितनी बार भी हम इसको लिख सकते हैं, तो हमने इसको अगले स्टेप में रिपीट करके लिख दिया। उसके बाद अगर एक डिजिट पे बार है हमारा, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक डिजिट पे बार है, जैसे अगले क्वेश्चन में 2 डिजिट पे बार है, उसके अगले क्वेश्चन में 3 डिजिट्स पे बार है, तो यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हम इस इक्वेशन को दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 10। ठीक है, दोनों साइड कोई भी काम हम अपनी तरफ से करते हैं, ठीक है, तो दोनों साइड किया जाता है, वो LHS में भी RHS में भी। तो देयरफॉर 0.66 बार इंटू 10 इज इक्वल टू x इंटू 10। क्योंकि एक डिजिट पे बार था इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमारा एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 6.6 बार आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 10x। अब इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है, EQ, उसके ऊपर हम n लिख देते हैं। ठीक है, ऐसी सोल्यूशन की भी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? SOL, और फिर हम यहाँ पे n लिख देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जब हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो LHS पार्ट में से LHS पार्ट सब्ट्रैक्ट होता है और RHS में से RHS पार्ट सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा LHS क्या है? 6.6 बार, और यहाँ LHS हमारा क्या है? 0.6 बार, इज इक्वल टू इधर हमारा ये 10x है और इधर x। तो जब हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है, 6.6 बार में से 0.6 बार को जब हम माइनस करते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है और 6 में से 0 गया, 6 आ गया हमारा। ठीक है, तो क्या बचा है यहाँ पे? 6। 10x में से x गया हमारा 9x, तो 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू x। और अगर ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, जैसे 3 से कट हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये 2/3 इज इक्वल टू x आ गया। यानी कि 0.06 बार को 0.6 बार को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। तो ये देखो हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट
कर दिया। ठीक है, वैसे सिंपल नंबर तो हम इजीली कर लेते हैं फ्रैक्शन में। अगर हमारा यहाँ पे 0.6 होता तो तुम इसको क्या लिख देते, 6/10, और इसकी कटिंग करके हमारा क्या आ जाता है, ये 2 3 6, 2 5 10। तो 0.6 को तो हमने सिंपल कन्वर्ट कर दिया, लेकिन 0.6 बार है ये, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये वाले स्टेप्स अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में सेम ही स्टेप्स होंगे, थोड़ा बहुत चेंज होएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारा नंबर है 0.35, यानी कि इसमें 2 डिजिट के ऊपर बार है। तो मैं तुम्हें सारा बता देती हूँ, एक 1 डिजिट बार पे कैसे करना है, 2 डिजिट बार पे कैसे करना है, 3 डिजिट बार जो है उन पे, मतलब अगर 3 डिजिट्स पे बार है तो कैसे करना है, और डेसिमल के बाद एक नंबर छोड़ने के बाद फिर हमारा यहाँ पे बार है तो उसको हमने कैसे करना है। ठीक है, तो हर टाइप का मैंने यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है ताकि तुम्हें चीजें सारी क्लियर हो जाए। ठीक, अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारा है 0.35 बार, ये दोनों पे बार है, तो इसमें भी हम सेम करेंगे। सॉल्यूशन इसका, लेट 0.35 बार इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको भी डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल सेम स्टेप्स आएंगे। तो 0.35 बार को हमने ले लिया x, और अगले स्टेप में हमने क्या करना है, रिपीट करके लिखना है इसको। तो 0.3535 बार। ठीक है, और ये आ गया हमारा x, क्योंकि 35 पे बार लगा है, बार का मतलब होता है कि नंबर रिपीट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इंटू 100 और 100 इंटू x। ठीक है, तो ये जो हमने रिपीट करके इक्वेशन लिखी थी ये वाली, इस वाली इक्वेशन को हमने दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल 2 प्लेस इधर आ जाता है। ठीक है, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लेस शिफ्ट होता है। अब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 प्लेसेस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 35.35 बार आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 100x आ जाएगा। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो बिल्कुल सेम स्टेप्स होंगे, सिर्फ डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चन में 1 डिजिट पे बार था तो 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 2 डिजिट से बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमने फिर वही करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देयरफॉर LHS पार्ट माइनस LHS पार्ट, LHS पार्ट में हमारा ये है 35.35 बार माइनस ऊपर है हमारा 0.35 बार इज इक्वल टू 100x माइनस x। ठीक है, 100x में से x को माइनस कर दिया और 35.35 बार से 0.35 बार को माइनस कर दिया। तो जब हम इनको माइनस करते हैं तो बार वाले नंबर हमारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिख के दिखाया था तुम्हें, 35.35 बार और ये हमारा 0.35 बार, तो ये कैंसिल हो जाता है और इधर 35 में से 0 गया तो 35 हमारा आ जाता है। तो इधर हमारा आ गया ये 35, 100 में से 1, 100x माइनस 1x इज इक्वल टू 99x। तो ये आ गया हमारा 35/99x। अगर ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे किसी नंबर से, बट ये हो नहीं रहा है तो इसलिए 35/99 आंसर आ गया। यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, 35/99। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 डिजिट पे अगर बार है। अब देखो 3 डिजिट वाला करते हैं, जिसपे 3 डिजिट पे बार है, यानी कि हमारा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारा है 0.585 बार। इसको भी हम क्या करेंगे, x लेट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अगले स्टेप में रिपीट करके लिखेंगे 0.585585, ये बार आ गया। ठीक है, जितने डिजिट पे हमारा बार होगा उतने ही डिजिट को रिपीट करेंगे, इज इक्वल टू x।
अब यहाँ 3 डिजिट पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 1000, ठीक है, बोथ द साइड्स, दोनों साइड को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.585585 बार इंटू 1000 इज इक्वल टू 1000 इंटू एक्स। सेम स्टेप्स हैं बिल्कुल, एक भी स्टेप चेंज नहीं है, सिर्फ वहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हम 1000 से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार था और यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है, इसीलिए दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ यहाँ पे लिखे हैं ताकि तुम देख सको कि स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं। अब जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 में 3 जीरोज होते हैं, तो डेसिमल जो है हमारा वो 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा इधर, यानी कि कितना आएगा ये 585.585 बार इज इक्वल टू 1000x। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 585.585 बार माइनस LHS में से LHS पार्ट 0.585 बार इज इक्वल टू 1000x माइनस x। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो बार वाला नंबर हमारा कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे 585 और 1000x में से 1x किया तो 999x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 585/999 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अब तुमने देखा होगा जब हमने 0.06 को चेंज किया, 0.06 बार को चेंज किया, तो उसका आंसर आया था हमारा 6/9, ठीक है, जिसको हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके 2/3 लिख दिया था। तो एक डिजिट पे बार था तो 6/9, दो डिजिट पे बार है तो 35/99, ठीक है, और 3 डिजिट पे बार है तो 585/999, यानी कि 9 जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ 1 9 था, यहाँ 2 9 हो गए और यहाँ 3 9 हो गए, ठीक है। इसको भी अगर हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट अगर ये हो रहा है तो इसको हम कर देंगे, अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा कि अगर डेसिमल के बाद फौरन बार वाली डिजिट आती है, ठीक है, जैसे यहाँ डेसिमल के बाद जो डिजिट है उस पर बार है, यहाँ भी डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट्स हैं उन पे बार है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं उन पे तीनों पे बार है, लेकिन जो 4th पार्ट है उसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट है यानी कि 4 है उसके ऊपर बार नहीं है, उसके बाद वाली डिजिट पे बार है। तो इसमें एक थोड़ा सा स्टेप हमारा चेंज होएगा, बाकी तो सेम रहेंगे बट एक स्टेप हमारा इसमें चेंज हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट पार्ट में भी है, डेसिमल के बाद 1 2 पे बार नहीं है, 3 पे बार है, ठीक है। ऐसे ही अगले पार्ट में भी डेसिमल के बाद 3 पे बार नहीं है, 2 पे बार है। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हमारा एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। और जिनमें हमारे डेसिमल के बाद फौरन ही डिजिट्स पे बार लगा है तो उनके ये स्टेप्स हमेशा सेम रहते हैं। अब देखो क्या स्टेप हमारा चेंज होएगा 4th पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 0.47 बार, ठीक है। तो लेट तो हम इसमें भी वही करेंगे सेम, लेट 0.47 बार इज इक्वल टू x, ठीक है। लेकिन इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि जो डेसिमल है उसके बाद वाली डिजिट पे बार नहीं है, ठीक है, उसके बाद वाली डिजिट पे है। तो हम पहले क्या करते हैं कि जो डेसिमल है, डेसिमल को हम बार वाली डिजिट के पास लेके आते हैं, उसके बाद फिर हम सेम स्टेप्स लिखना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसी है जिसपे बार नहीं है, तो इसलिए इस डेसिमल को हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, बार वाली डिजिट के पास लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डेसिमल एक प्लेस इधर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए पहले हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.47 बार इज इक्वल इंटू 10 इज इक्वल टू 10x। तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमारा एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 4.7 बार आ जाएगा।
इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, ठीक है। मतलब कि हमारा जब इक्वेशन 1 डालेंगे तो उस समय जो डेसिमल है वो बार वाली डिजिट के पास होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने इसको पहले क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया है और डेसिमल को हमने इधर शिफ्ट किया है, ठीक। अब सेम स्टेप्स, अब बिल्कुल सेम स्टेप्स हमारे रिपीट होंगे। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, रिपीट करके लिखेंगे इसको। अब कोई भी स्टेप चेंज नहीं होएगा, बिल्कुल सेम स्टेप्स यही रहेंगे। अगले स्टेप में हमने इसको रिपीट करके लिख दिया, ठीक है। अब एक डिजिट पे बार है क्योंकि, तो फिर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट पे होता तो 100 से करते। अब उसके बाद फिर से एक बार हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10, ठीक है। तो 4.77 बार इंटू 10 इज इक्वल टू 10x इंटू 10। तो फिर जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल फिर एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 47.7 बार इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100x। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब फिर वही इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो LHS में से LHS पार्ट माइनस होगा, 47.7 बार माइनस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, 4.7 बार इज इक्वल टू 100x माइनस 10x। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 47.7 बार में से, 47.7 बार में से हमने माइनस करना है 4.7 बार, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 और ये 4 आ गया, यानी कि 43 हमारा आ गया इधर। और 100x में से 10x किया तो 90x आ गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया हमारा 43/90, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पे अगर डेसिमल के बाद फौरन बार वाली डिजिट्स आ जाती हैं तो नीचे हमारे 999 बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट बिना बार की है तो उसके नीचे फिर 90 या 990 या 9900 इस तरह से नंबर आते हैं, मतलब 9 रिपीट नहीं होते उसमें फिर हमारे, ठीक है। तो देखो इसको हमने कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आया 43/90, ठीक है। तो बस इसमें एक ये वाला स्टेप हमारा एक्स्ट्रा होगा, जिसमें हमने क्या किया है, डेसिमल को बार वाली डिजिट के पास लाना पड़ा हमें जिसमें, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करा हमने, ठीक। अब देखो अगला पार्ट, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, 0.123 बार, यानी कि डेसिमल के बाद 2 नंबर ऐसे हैं, 2 डिजिट ऐसी हैं जिन पे बार नहीं है। यह है हमारा फिफ्थ पार्ट, 0.123 बार। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं जिस पे बार नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पे पहले x लेंगे, ठीक है। अब हमें डेसिमल लाना है बार वाली डिजिट के पास, यानी कि 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट करना है इधर, तो उसके लिए हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हंड्रेड से, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, यानी कि डेसिमल को 2 प्लेस इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.123 बार इंटू 100 इज इक्वल टू 100x। तो अब जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी कि 12.3 बार आ जाएगा ये। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, मतलब हमने इक्वेशन 1 तब डालनी है जब हमारा डेसिमल बार वाली डिजिट के पास आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे। अब बिल्कुल सेम स्टेप्स, अब अगले स्टेप में हम इसको रिपीट करके लिखेंगे। अब क्योंकि एक ही डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, बता रही हूँ तुम लोगों को, तो अब तुम लोग लैंग्वेज लिख लेना, क्योंकि एक डिजिट पे बार है तो इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो कितना आ गया ये हमारा, 1 प्लेस डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 123.3 बार इज इक्वल टू 10 इंटू 100,000x आ गया। अब ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब वही करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2।
तो LHS पार्ट से माइनस होगा। तो इक्वेशन 2 का LHS क्या है हमारा 123.3 बार, और इक्वेशन 1 का क्या है हमारा 12.3 बार, और इधर हमारा 1000x माइनस 100x। ठीक है, तो इनको माइनस करेंगे तो ये बार वाला नंबर हमारा कट हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा ये 123.3 बार में से हम माइनस कर रहे हैं 12.3 बार, तो ये बार कट हो गया। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और फिर ये भी 1, यानी कि हमारा आ गया 111। और 1000 में से 100 गया तो 900x, तो ये आ गया हमारा 111/900। ठीक है, अब ये अगर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको कर लो, शायद हो रहा है। 3 से कट हो रहा है ये, 3 3 = 9, 3 7 = 21, और ये हो गया हमारा, तो ये आ गया 37/300। ठीक है, तो यानी कि इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो ये आया हमारा 37/300। ठीक, तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। बस एक ही स्टेप चेंज होएगा हमारा, जो पहले 3 पार्ट हैं उनमें और ये जो बाद वाले पार्ट हैं उनमें। ठीक, अब देखो अपना सिक्स्थ पार्ट में 2 3 4 5 6 ये 7th पार्ट। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ पार्ट में है हमारा 4.32 बार, इसको भी हमने x लेट कर लिया। ठीक है, लेट 4.32 बार। अब यहाँ भी हमारा डेसिमल जो है वो बार वाली डिजिट के पास नहीं है, तो इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 43.2 बार आ जाएगा। ये इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ बीच में, ठीक है, क्योंकि सेम लैंग्वेज आनी है सब में। अब यहाँ पे हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, रिपीट करके लिखेंगे इसको। बार वाली नंबर को हमेशा रिपीट करके लिखते हैं। अब क्योंकि यहाँ भी एक ही डिजिट पे बार है, तो फिर से हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा, फिर डेसिमल हमारा एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा 432.2 बार, और ये 100x, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 को। तो LHS पार्ट माइनस LHS पार्ट, तो 432.2 बार माइनस फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी 43.2 बार इज इक्वल टू 100x माइनस 10x। तो हम इसको माइनस करेंगे तो बार वाला नंबर कट जाएगा। 432.2 बार में से हम माइनस करेंगे 43.2 बार, तो ये कट हो गया। 12 में से 3 गया 9, फिर 12 में से 4 गया 8, 389। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। तो ये हो गया हमारा 389 इज इक्वल टू 90x। तो 389/90 हमारा ये आ गया। इसको भी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना अगर ये कैंसिल हो रहे होंगे किसी भी नंबर से। ठीक है, तो 12 में से 3 गया हमारा 9 आ गया, यहाँ पे 2 बचा, तो फिर 12 में से 4 गया 8 आ गया, तो 3 बचा। ठीक है, फिर भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो इसकी जो हमारी आई है फ्रैक्शन फॉर्म, वो आई है 389/90। ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म आई है सिक्स्थ पार्ट की। सेवन्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब देखो सेवन्थ पार्ट कैसे करना है हमने। सेवन्थ पार्ट में 15.712 बार, यहाँ 2 डिजिट पे बार है, इसको भी हमने x लेट कर लिया है। अब यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसी है जिसपे बार नहीं है, तो इसलिए ये डेसिमल हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, एक प्लेस इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो
उसके लिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 157.12 बार इज इक्वल टू 10x। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। डेसिमल को हमने एक प्लेस इधर शिफ्ट किया है, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है, पहले हम इसको रिपीट करके लिख लेते हैं, क्योंकि हमें एक स्टेप रिपीट करके लिखना होता है। ठीक है, इक्वेशन 1 के बाद वाला जो स्टेप होता है उसमें हमें बार वाली डिजिट्स को रिपीट करके लिखना होता है, एक ही बार रिपीट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ 2 डिजिट पे बार है, तो इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100 से मल्टीप्लाई करने से 2 डेसिमल प्लेस हमारा, ये जो डेसिमल है 2 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हमारा 1000x आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 157.12 बार माइनस इक्वेशन 1 में हमारा LHS क्या है 157.12 बार इज इक्वल टू 1000x माइनस 10x। तो हम इनको माइनस करेंगे तो बार से बार वाला नंबर हमारा कट हो जाएगा, इधर कर लेते हैं हम साइड में 15712.12 बार और 157.12 बार, तो ये कट हो गया हमारा बार वाला नंबर। 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे 0 बचा, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 1 गया 5, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, बहुत सारे 5 आ गए हैं। तो 1555 इज इक्वल टू 1000 में से 10 गया तो 990x, तो 15555 अपॉन 990 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये भी अगर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा तो इसको भी हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को इस तरीके से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।